Assalamualaikum students, welcome to my lecture physics second year. Hope so last lectures, last chapters, chapter number 16 physics of solids तक आपको काफ़ी क्लियर हुआ होगा, आपको हेल्प दी होगी, उससे काफ़ी आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं आज। इसके बाद है हमारे पास फिजिक्स सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 17 या चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रॉनिक्स। स्टार्ट करते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, ये हमें पता है कि ये एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है हमारे पास। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इसमें हम पढ़ते क्या है, इस इलेक्ट्रॉनिक्स में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, चार्जेस के बारे में, करंट के बारे में, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे वो कुछ चेंज है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइसेस होते हैं, अप्लायंसेस होते हैं, जिसे हम चार्ज मूव करवा सकते हैं। चार्ज कैरियर्स यूज होते हैं। इसमें चार्ज में हम इम्प्योरिटीज़ ऐड कर सकते हैं। इसी में हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हम डिवाइसेस यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर, डायोड। जो मेन मकसद इसमें है, हम जो यूज़ करते हैं, जो बेसिक काम है, अगर हमने डायोड बनाना है, ट्रांजिस्टर बनाना है, इन सब के जो वेरी बेसिक थिंग है वो है हमारे पास सेमीकंडक्टर। तो वो सेमीकंडक्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट चैप्टर में। सेमीकंडक्टर हमारे पास क्या है, ये जो है लाई करता है इन बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर। मींस ये एज अ इंसुलेटर भी काम करता है, ये एज अ कंडक्टर भी काम करता है। किस तरह करता है यहाँ पर भी हम देखते हैं, और हमने इसको लास्ट चैप्टर में भी डिटेल से किया था। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले है सेमीकंडक्टर की दो टाइप्स हमारे पास है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ये दो टाइप्स हमारे पास सेमीकंडक्टर्स के। सबसे पहले हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम अनडोप्ड सेमीकंडक्टर, इसे हम अनडोप्ड सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। इंट्रिंसिक, अनडोप्ड क्या है ये आपको एक्सट्रिंसिक में भी समझ आ जाएगा। अनडोप्ड मींस अगर कोई भी हमारे पास एटम हो, जैसे कि हमारे पास हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जो हम कहते हैं कि सेमीकंडक्टर्स कौन कौन से है, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। अब उसमें हम थोड़ी इम्प्योरिटीज ऐड करना, इम्प्योरिटीज का ऐड करना, वो डॉप्ड है, डॉपिंग कहता है। इम्प्योरिटीज की जरूरत ही नहीं है, वो प्योर चीज है, खालिस चीज है, उसको हम अनडॉप्ड कहते हैं। तो ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ये सबसे पहले इट इज आल्सो कॉल्ड अनडॉप्ड सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसमें डॉपिंग नहीं होती, इम्प्योरिटीज हम ऐड नहीं करते। क्यों? बिकॉज इट इज अ प्योर सेमीकंडक्टर, क्योंकि ये प्योर सेमीकंडक्टर है विदाउट एनी इम्प्योरिटीज। इसमें किसी भी इम्प्योरिटीज की जरूरत नहीं है, प्योर सेमीकंडक्टर है, खालिस चीज है। ये हमारे पास क्या, ये इंट्रिंसिक हमारे पास सेमीकंडक्टर है। जो ये मटेरियल्स है हमारे पास इंट्रिंसिक, दीज मटेरियल्स आर टेट्रावेलेंट। ये जो मटेरियल्स है ये हमारे पास टेट्रावेलेंट है। टेट्रा क्या मतलब है? टेट्रा मींस 4, के मींस इसके जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कंप्लीटली होते हैं। इसमें किसी इम्प्योरिटीज की जरूरत नहीं है हमारे पास। ये अगर इम्प्योरिटीज की जरूरत नहीं है तो ये किस सतह पर यूज होता है, किस हद तक, किस लिमिट तक हम इसको यूज कर सकते हैं, क्या यह हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं है, क्या इससे बेहतर एक और कोई और सेमीकंडक्टर है या नहीं है, ये तो हम साथ साथ इसको भी कवर करते जाएंगे। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास है सिलिकॉन। हमें ये भी पता है कि सिलिकॉन की आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इस 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो हम कहते हैं कि चूंकि सिलिकॉन 4th ग्रुप में है, तो जो ग्रुप होता है उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4th ग्रुप में है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मींस आखिरी शेल में जो इसका इलेक्ट्रॉन्स है वो 4 हैं। तो अब इसको हम देखते हैं कि इस सिलिकॉन को के साथ अगर 4 या 5 या आसपास नेबरिंग साथ वाले हमसाए हो सिलिकॉन के, और जिसे हम कहते हैं एक सिलिकॉन
कम साया है, ये है हमारे पास, ये है हमारे पास, ये है हमारे पास। अगर इसको हम बाकी सिलिकॉन से कंपेयर कर ले, बाकी सिलिकॉन से इनको ऐड कर ले, जैसे कि 3 भाई है, 4 भाई है, तो एक ही फैमिली के हैं, तो सिलिकॉन के साथ ही सिलिकॉन का ऐड करना। तो अगर सिलिकॉन के साथ 4 नेबरिंग सिलिकॉन हो तो तब हमें क्या फील होता है कि इस सिलिकॉन, अब ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी क्या होते हैं 4, 1 2 3 4। इसी तरह अगर ये सिलिकॉन हो, इस सिलिकॉन की आउटर मोस्ट शेल में भी हमारे पास क्या होंगे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक ये है, एक ये है हमारे पास, सॉरी ये मार्कर थोड़ा डिम है, मैं इसे ड्रा करता हूँ। अगर ये सिलिकॉन हो, इसका एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इसको आप बाई सर्कल भी ड्रा कर सकते हो, इस तरह आपको आसानी से समझ आ जाएगा। इसी तरह इस सिलिकॉन का देखते हैं, इस सिलिकॉन का मतलब 1 2 3 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह हम इस सिलिकॉन का देखते हैं, इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में, 1 2 3 4। आप इसको इस तरह भी ड्रा कर सकते हो, या आप इसको सर्कल के फॉर्म में भी ड्रा कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो हमने एक सिलिकॉन के साथ 4 नेबरिंग सिलिकॉन हमने इसके साथ रखे हैं। अब हर सिलिकॉन के साथ 4 वैलेंस शेल है, तो इसका एक वैलेंस शेल ये है 2 3 4, इसका है 1 2 3 4, इसका है 1 2 3 4, इसका है 1 2 3 4, तो 4 4 है। अब हर सिलिकॉन का जो एक एटम है वो यहाँ पर देख ले, इस सिलिकॉन के साथ पेयर बना रहा है, जोड़ा बना रहा है, पेयर बना रहा है। तो इसको आप इस तरह भी ड्रा कर सकते हो, या आप कहते हो कि यहाँ पर भी पेयर्ड है, यहाँ पर भी पेयर्ड है, यहाँ पर भी पेयर्ड है, यहाँ पर भी पेयर्ड है। हर पॉइंट्स पे इनका पेयर्ड होना मीन्स जोड़ा है। किस चीज़ के जोड़े हैं? ये तो हमारे पास सारे इलेक्ट्रॉन्स है, इस चीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। देखो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स बने हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स। हर इलेक्ट्रॉन पेयर जो यहाँ पर बनाएगा, जब ये पेयर्ड हो मीन्स ये कंप्लीटली बाउंड है। जब बाउंड है तो हम कहते हैं कि इनके दरमियान एक बॉन्ड बन गया, इनके दरमियान एक बॉन्ड बन गया है, इनके दरमियान एक बॉन्ड बन गया है। जो बॉन्ड यहाँ पर बनता है उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इन्होंने आपस में शेयरिंग की है, म्यूचुअल शेयरिंग की है। जो इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर चूंकि ये पेयर्ड है, पेयर्ड मीन्स ये बिल्कुल टाइटली बॉन्ड हो गए हैं, जोड़ा बन गया है। तो अब हर सिलिकॉन के साथ जब ये पेयर्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड बन गया। कौन सा बॉन्ड बना है उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट बॉन्ड। अब ये जो इक्विवेलेंट बॉन्ड है इसको अगर हम कहाँ पर देखते हैं, एक तो इसको हम एनर्जी बैंड में देखते हैं, दूसरा पॉइंट इसको हम देखते हैं कि ये इंसुलेटर कब होगा, कंडक्टर कब होगा, क्योंकि ये हमारे पास है सेमीकंडक्टर, जो एज ए इंसुलेटर भी हम देखते हैं और एज अ। अब यहाँ पर हमारे पास है एनर्जी बैंड्स। एनर्जी बैंड हमें पता है कि हमारे पास 3 बैंड्स होते हैं, 3 बैंड होते हैं। ये हमारे पास होता है लोवेस्ट एनर्जी बैंड, ये हमारे पास होता है बैलेंस बैंड, ये हम लास्ट चैप्टर में डिटेल से कर चुके हैं। ये हमारे पास है कंडक्शन बैंड। अब इस केस में हमारे पास क्या है, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड बना है, ये टाइटली बॉन्ड है, सारे वैलेंस शेल्स है हमारे पास, सारे वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, तो जब वैलेंस है तो हम उसको वैलेंस बैंड में रखते हैं, ये हम लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं। तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ये सारे वैलेंस बैंड में है। अगर इसको हम एनर्जी बैंड्स में देखें, ये सारे एनर्जी बैंड्स जो है वो वैलेंस बैंड्स में है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास जो पेयर बना रहे हैं, तो चूंकि इन्होंने बनाया है इक्विवेलेंट बॉन्ड, ये बॉन्ड बहुत ही टाइटली है इस टाइम, चूंकि ये फिल्ड है। कंडक्शन बैंड हमारे पास क्या है, ये एम्प्टी है, ये हमारे पास फिल्ड है। तो अब इसको हम देखते हैं कि एट 0 केल्विन मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड पर, एट नॉर्मल टेम्परेचर
या एट रूम टेम्परेचर? एट रूम टेम्परेचर हम ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि एट रूम टेम्परेचर इट बिहेव्स एज इंसुलेटर या इट बिहेव्स एज परफेक्ट इंसुलेटर। रूम टेम्परेचर पे ये बिल्कुल हमारे पास इंसुलेटर एज इंसुलेटर वर्क करता है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को पास नहीं होने देता, अलाउ नहीं होने देता। जब इलेक्ट्रॉन्स अलाउड नहीं होंगे, मूव नहीं करेंगे, तो हमारे पास करंट कैसे बनेगा? चार्ज फ्लो नहीं करेंगे। तो हमारे पास क्या है? कंडक्टर है ही वही चीज जो इलेक्ट्रॉन को अलाउ करता है, करंट को अलाउ करता है, जो फ्लो करता है, लेकिन इंसुलेटर नहीं करता। जैसे कि हमने कहा था रबर, वुड, ग्लास। कंडक्टर जो कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, मींस चार्ज मूव करते हैं, मूवमेंट करता है। जब मूवमेंट करता है तो करंट पैदा हो जाता है, मतलब करंट को पास करता है। जैसे कि हमने कहा था कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम। तो एट रूम टेम्परेचर ये एज इंसुलेटर काम करता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये बिल्कुल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है या ये टाइटली बॉन्ड, इन्होंने एक बॉन्ड बनाया है। तो जो रूम टेम्परेचर है फर्स्ट करें 25 सेंटीग्रेड तो या 0 केल्विन, ये उतना सलाहियत नहीं रखता कि ये इस इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्ड को तोड़कर ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए कंडक्शन में। तो ये जंप नहीं कर सकते, ये जंप नहीं कर सकते इस टेम्परेचर पर। तो ये जंप जब नहीं करेंगे तो मींस कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा रहे। जब नहीं जा रहे मींस अलाउड नहीं है। जब अलाउड नहीं है तो उसको हम कहते हैं कि इट बिहेव्स एज अ इंसुलेटर। इसी तरह मींस ये बॉन्ड बना हुआ है। फिर हम देखते हैं इस केस को कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, अगर हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं। अब टेम्परेचर रूम टेम्परेचर नहीं रहा, हमने टेम्परेचर ज्यादा कर दिया, टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया, तब इस पे क्या इफेक्ट होगा? अब वही सिलिकॉन है, इसके अटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वही सिलिकॉन है हमारे पास, इसने 4 नेबरिंग, वही डायग्राम यहाँ पर मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो इसने यहाँ पर 1 2 3 4, इस सिलिकॉन के 1 2 3 4, इस सिलिकॉन के 1 2 3 4, इस सिलिकॉन के ऑलरेडी है 1 2 3 4। तो अब यहाँ पर देख लिया, हमने ये कहा था कि हर सिलिकॉन जो है यहाँ पर एक पेयर बनाता है। इसने यहाँ पर पेयर बनाए, इसने यहाँ पर पेयर बनाए, इसने यहाँ पर पेयर बनाए। जब पेयर बनाते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है, जिसको हमने कहा था कि हमारे पास कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड बना है। अब हमने टेम्परेचर रूम टेम्परेचर नहीं रहा, हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया है। द राइज इन टेम्परेचर, एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसे ही टेम्परेचर राइज करेगा, इंक्रीज करेगा, तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड को फिर क्या करते हैं, जैसे कि मैंने कुछ दिन एग्जांपल दिया था लास्ट लेक्चर्स में, एक लेक्चर में, कि अगर इस कमरे में इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट करें बंदे हैं, तो अगर आप टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, तो हर एक कोशिश करेगा कि वो दरवाजे से निकले, बेशक वो दरवाज़ा तोड़ दे। तो ये इसी तरह है, जैसे ही टेम्परेचर जितना इंक्रीज होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये बेचैन हो जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं, स्टेबल नहीं रहते कि किसी ना किसी तरह हम बाहर निकले। तो उससे क्या होता है, ये लोग इस बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। जब ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो यही इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर देता है, यही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जंप कर देता है, या यहाँ पर देख ले, यही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जंप कर देता है। जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो मींस इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट हो गई, चार्ज मूवमेंट कर गया। तो इसी को अगर हम देखें बाय एनर्जी बैंड डायग्राम, ये हमारे पास लोवेस्ट एनर्जी बैंड है, ये हमारे पास वैलेंस बैंड है, ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है। ये लोवेस्ट एनर्जी बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, और ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है। अब यहाँ पर हमने कहा कि रूम टेम्परेचर है, इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकते इस टेम्परेचर पे, तो देन दिस टाइम सेमीकंडक्टर बिहेव एज अ इंसुलेटर, इट बिहेव्स एज अ इंसुलेटर। लेकिन
अगर जंप नहीं करवाते तो हम ये कहते हैं कि ये हम लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं कि इनके दरमियान जो हमारे पास फॉरबिडन गैप है वो बहुत ही ज़्यादा था। तो जितना दूर होगा तो वो अगर जंप तो नहीं कर सकते, जंप करके भी वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, ये था। यहाँ पर हम कहते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस बैंड में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, अब चूंकि टेम्परेचर राइज हो गया, यही टेम्परेचर यहाँ से निकल गया, यहाँ से जंप कर गया, जब ये यहाँ से जंप करता है तो ये आ जाता है कोवेलेंट बॉन्ड में। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करता है वहाँ पर हमारे पास एक ओल बन जाता है, जो इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो वहाँ पर हमारे पास एक ओल बन जाता है। इसका ये मतलब है यहाँ पर ओल्स बन जाएंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे। तो जब ये जंप करेंगे मींस इलेक्ट्रॉन्स ने मूवमेंट स्टार्ट की। जब ये मूव करेंगे तो हम ये करते हैं कि इसने करंट को हलाव किया है। जब करंट हलाव किया है तो हम ये कहते हैं कि इट बिहेव्स एज अ कंडक्टर, इसने कंडक्ट करना शुरू कर दिया है। तो जब टेम्परेचर राइज करेंगे ये कंडक्ट करना शुरू कर देगा। ये सिंपल हमारे पास क्या था, किस चीज़ में था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमारे पास यहाँ पर ओल्स रह जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएंगे। जितने ही ये जंप करेंगे मतलब ये है यहाँ पे जो फॉरबिडन गैप है वो बहुत ही कम, बहुत ही छोटा है, जितना कम होगा वो आसानी से जंप कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसके बाद है हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे यूज हुआ है कि जो हमारे पास इंट्रिंसिक था ये सूटेबल था फॉर रूम टेम्परेचर, जैसे हमने कहा, जैसे मीन स्मॉल टेम्परेचर पर। एट रूम टेम्परेचर ये आपको या थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज करके ये जो है कंडक्टिंग करता है। जैसे हम यहाँ पे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो फिर ये कंडक्ट करता है। इसको हम कहते हैं कि एक शॉर्ट लेवल, स्मॉल लेवल तक महदूद है। इसको मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए, इसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं। तो इसलिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को जब इम्प्योरिटीज़ ऐड करना उसको हम कहते हैं डॉपिंग। इसलिए इसको हम डॉप्ड सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये है हमारे पास कि इसमें हम इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं, इसमें हम डॉपिंग करते हैं, इसलिए इसको हम डॉप्ड सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसमें हम इम्प्योरिटीज़ ऐड नहीं करते, विदाउट एनी इम्प्योरिटीज़, और ये प्योर है तो ये अनडॉप्ड है, इसमें हम डॉपिंग नहीं करते। इसमें हम उसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं। इम्प्योरिटीज़ ऐड करना इसको कहते हैं डॉपिंग, इसलिए इसको डॉप्ड सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। इसको हम मज़ीद इम्प्रूव करना चाह रहे हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसलिए इसको हम डॉप्ड सेमीकंडक्टर या इसमें डॉपिंग का प्रोसेस होता है। डॉपिंग हम इसमें किस तरह करते हैं कि हम इसमें पेंटावैलेंट या ट्राईवैलेंट की इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं। ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट की इम्प्योरिटीज़ को हम ऐड करते हैं। ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट की इम्प्योरिटीज़ को ऐड करना ये भी हमारे पास किस चीज़ में आता है, ये डॉपिंग का प्रोसेस है। तो इनको ऐड करना, इसके लिए दो टाइप्स हैं। एक है हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक है हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक है हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर हमारे पास ये है कि अगर हम इसी सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन या जर्मेनियम, इसमें हम पेंटावैलेंट की इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं। पेंटावैलेंट की इम्प्योरिटीज़ ऐड करना, पेंटा मीन्स 5 मीन्स फिफ्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब फिफ्थ ग्रुप में मीन जैसे कि फॉस्फोरस, एंटीमनी, ये हमारे पास सारे क्या है, ये फॉस्फोरस हमारे पास ये फिफ्थ ग्रुप में है हमारे पास। तो अब फिफ्थ ग्रुप में जैसे कि हम कहते हैं फॉस्फोरस है तो उसकी इम्प्योरिटीज़ को हम ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर में, मीन सिलिकॉन या जर्मेनियम।
पी टाइप का मतलब है कि हम इसमें ट्राईवेलेंट की इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं। ट्राई मीन्स थ्री, थ्री मीन्स थर्ड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसके हमारे पास है एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप में है, बोरॉन थर्ड ग्रुप में है। तो हमारे पास क्या है कि हम इसमें थर्ड ग्रुप की जो इम्प्योरिटीज है वो हम ऐड करते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर में आते हैं हमारे पास। तो हमारे पास पेंटावेलेंट फिफ्थ ग्रुप मींस, जैसे कि हमारे पास मैंने कहा फॉस्फोरस है हमारे पास। इसी तरह पेंटावेलेंट मींस ट्राईवेलेंट थर्ड ग्रुप की एलिमेंट्स जो है वो हम इसमें उसकी इम्प्योरिटीज हम ऐड करते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम, बोरॉन, ये हमारे पास थर्ड ग्रुप में है हमारे पास। तो इनकी इम्प्योरिटीज का ऐड करना वो किस तरह से हम करते हैं, इसको एन टाइप करते हैं, इसको पी टाइप कहते हैं। जैसे कि हमने कहा कि हम फॉस्फोरस को ऐड करते हैं। अब फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स है इसके वैलेंस शेल में, क्योंकि फिफ्थ ग्रुप में है तो वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके होते हैं। अब इनकी इम्प्योरिटीज को हमने ऐड करना, इम्प्योरिटीज का ऐड करना, जैसे अगर कोई चीज़ है चाय वगैरह उसमें कुछ मिलाते हो, चीनी डालना, पत्ती डालना, इस तरह उसको इम्प्योरिटीज को, पार्टिकल्स के ज़र्रों को ऐड करना उसी से सिलिकॉन में। किस तरह से ऐड करना, अब यहाँ पर फॉस्फोरस के साथ हम सिलिकॉन है हमारे पास, इस सिलिकॉन में हमने फॉस्फोरस को ऐड किया है। अब इस सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में हमें पता है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इस सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इस सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब हमने हर जगह ये जो सिलिकॉन्स है इनमें हमने इम्प्योरिटीज डाली है फॉस्फोरस की। अब क्या होगा, यहाँ पर ये पेयर बना रहा है, यहाँ पर ये पेयर बना रहा है, यहाँ पर ये पेयर बना रहा है, यहाँ पर ये पेयर बना रहा है। या हम कहते हैं कि यहाँ पर बॉन्ड बना, कोवेलेंट बॉन्ड बना, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ये जहाँ पर पेयर बनाता है उसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। ये हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब फॉस्फोरस में 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन्स जो इसके वैलेंस शेल में है वो ऑलरेडी पेयर्ड है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रह गया है। ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर रह गए, एज इट इज रह गए, आज़ाद है हमारे पास, किसी भी वक्त किसी के पास भी जा सकता है, किसी को भी ये दे सकता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है जो रह जाता है। अब इसी तरह हम जितनी इम्प्योरिटीज इसमें ऐड करेंगे फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट जैसे कि फॉस्फोरस है, आप जितनी इम्प्योरिटीज ऐड करते जाएंगे तो हर पॉइंट पे हर वक्त आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते जाएंगे। इसका ये मतलब है एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होगी। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन हायर वैल्यू, लार्ज वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होती जाएगी। जब फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे मीन्स ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये किसी को दे भी सकता है, कोई और इसको ले भी सकता है। तो जब ये एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन है, कोई और साथ वाला एलिमेंट इसको लेना चाहे तो ये इसके काम तो नहीं आने वाला, क्योंकि ऑलरेडी ये पेयर्ड है, बॉन्ड बन चुका है, तो ये किसी और को देता है। इसका मतलब है इट इज आल्सो कॉल्ड डोनर, इसको हम डोनर भी कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है कि ये क्या है, नेगेटिव चार्जेस है, n मींस नेगेटिव, इसलिए इसको हम n टाइप सेमीकंडक्टर भी हम इसको कहते हैं। इसी तरह p टाइप मींस ट्राईवेलेंट के थर्ड ग्रुप के किसी भी एलिमेंट की इम्प्योरिटीज को हम ऐड कर ले सेमीकंडक्टर में मींस सिलिकॉन या जर्मेनियम। तो इसको किस तरह ऐड करते हैं हम, अब p टाइप है हमारे पास, जैसे कि ट्राईवेलेंट में फर्स्ट कर ले बोरॉन है हमारे पास। अब बोरॉन के वैलेंस शेल में हमारे पास कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसकी इम्प्योरिटीज को हम ऐड करते हैं सिलिकॉन में। इस सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, इस सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, इस सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स, इस सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने सिलिकॉन्स जो नेबरिंग सिलिकॉन है
इसमें हमने बोरॉन की थर्ड ग्रुप के एलिमेंट की इम्प्योरिटीज ऐड कर ली। अब किस तरह पेयर बनेगा, ये यहाँ पर पेयर बना मीन्स एक बॉन्ड बन गया, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर बना मीन्स एक बॉन्ड बन गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बना मीन्स एक बॉन्ड बन गया। हर जगह पर हमारे पास क्या बन रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर। ये पॉइंट है जहाँ पर सिलिकॉन का एलिमेंट वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन बोरॉन के पास कुछ नहीं है। ये यहाँ पर कुछ ना होना मीन्स ये खाली जगह है। खाली जगह का मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये ओल है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ओल है। यहाँ पर बॉन्ड बना, पेयरिंग हुई मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड बना या इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब यहाँ पर ये जो सिलिकॉन का एलिमेंट इसके साथ ओल है, खाली जगह है, वैकेंट स्पेस है, वैकेंट खाली जगह है। अब ये ओल के साथ इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन के साथ ओल है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉन ओल पेयर कहते हैं। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है और एक ओल है, इसको इलेक्ट्रॉन ओल पेयर कहते हैं। तो इस तरह थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स का बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम, इनकी इम्प्योरिटीज आप जब भी सिलिकॉन में ऐड करते जाओगे तो हर वक्त हर प्रोसेस में जब भी ये डोपिंग होगी तो होल बनते जाएंगे। इसका ये मतलब है यहाँ पर होल्स की तादाद ज़्यादा होती जाएगी। जब भी इम्प्योरिटीज होगी, चूंकि 3 इसके वैलेंस शेल में है, 3 तो पेयर बना लेंगे लेकिन 4th वन होल ही रहेगा। तो जब भी इम्प्योरिटीज ऐड होगी, डोपिंग का प्रोसेस होगा तो एक पॉइंट में होल रहेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर होल्स की तादाद ज़्यादा होगी। अब ये होल है, इस चीज़ को फुल करने के लिए, इस पॉइंट होल को फुल करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब जैसे कि फॉस्फोरस में एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, अब फर्ज करो फॉस्फोरस के पास तो इसके किसी काम के नहीं है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, रैंडम मोशन में है, ये आकर इसके पास फुल हो गया, इस होल में आ गया। तो बोरॉन ने इस जगह को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन ले लिया। इलेक्ट्रॉन लेना, इसलिए इसको हम कहते हैं एक्सेप्टर। ये हमारे पास क्या है, ये एक्सेप्टर है। तो ये था हमारे पास पी टाइप। अब ओल जो है, ओल एज अ पॉजिटिव चार्ज बिहेव करता है। ये जो ओल है ये एज अ पॉजिटिव चार्ज बिहेव करता है। पॉजिटिव मींस पी, इसलिए इसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। इसके बाद है हमारे पास पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन का ये मतलब है कि अगर हमारे पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर के जो इम्प्योरिटीज है कुछ या आफ हम इसमें ऐड कर ले और कुछ एन टाइप के है। अब पी टाइप में हमें पता है कि क्या है, पी टाइप में होल्स है। पी टाइप में हमारे पास सारे क्या है, होल्स है। एन टाइप में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो आप इसको ई से भी जाहिर करते हो या इसको आप माइनस से भी जाहिर करते हो। पी वाले को भी ऐड करते हैं, एन टाइप को भी ऐड करते हैं खास बाउंड्री के अक्रॉस, जिसको हम कहते हैं जंक्शन। जैसे कि 2 कमरों के दरमियान में दीवार होना, ये हमारे पास क्या है, ये जंक्शन। 2 कमरों के दरमियान एक विंडो का होना, खिड़की का होना, ये हमारे पास क्या है, ये एक जंक्शन है। अब पी टाइप और एन टाइप हमारे पास सेमीकंडक्टर्स को हमने क्या किया है, एक साथ रख दिया है एक जंक्शन के अक्रॉस। अब जब इसको एक जंक्शन के अक्रॉस हम रखते हैं, इसमें क्या होगा, ये जो हमारे पास होल्स है, चूंकि ये एज अ पॉजिटिव बिहेव करते हैं, तो जब ये मूवमेंट करेंगे तो ये जो होल्स है ये जंप करेंगे इस तरफ अक्रॉस एन टाइप। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जंप कर जाते हैं, क्योंकि चूंकि ये मूव कर रहा है, ये जंप कर जाते हैं अक्रॉस पी टाइप, जंक्शन के अक्रॉस पी टाइप की तरफ चले जाते हैं। यही जंक्शन बन जाता है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास पी टाइप है तो होल्स होते हैं, ये हमारे पास एन टाइप है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मैंने कहा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप कर जाते हैं इस तरफ, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाते हैं। ये होल्स जंप कर जाते हैं इस तरफ, तो ये होल्स मींस एज अ पॉजिटिव चार्ज काम करते हैं, ये आ जाते हैं इस तरफ।
या आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि चूंकि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तब भी ये रीजन बनेगा। उस तरह भी बन सकता है। तो अब यहाँ पर जब ये रीजन बनेगा, एक साइड पे नेगेटिव एक साइड पे पॉजिटिव, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या बना, वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। एक तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। दूसरा पॉइंट, ये जो रीजन है, ये जो हमारे पास रीजन है, इस रीजन में जब ये चार्जेस सेपरेट होकर पोटेंशियल डिफरेंस बनाते हैं, इस रीजन को हम डिप्लेशन रीजन कहते हैं। इसको हम डिप्लेशन रीजन कहते हैं। दूसरा पॉइंट ये है इसमें, ये जो डिप्लेशन रीजन है, ये चार्जेस की जो मूवमेंट ये कुछ खास हद तक होती है, कुछ खास वोल्टेज तक होती है, कुछ खास वोल्टेज तक बनाकर ये जो है रुक जाती है मूवमेंट, मजीद ये जंप नहीं करते। जब ये मजीद जंप नहीं करते तो यहाँ पर एक बैरियर बन जाता है। बैरियर मीन्स रुकावट, मीन्स इसके बाद मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, इसके बाद इसकी मूवमेंट नहीं होगी। उस पॉइंट को हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर, कि मजीद इस पॉइंट के बाद पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, चार्जेस का फ्लो नहीं होगा। डिप्लेशन रीजन जितना बनना चाहे इतना हो या इतना हो या इतना हो, ये उतना ही फिर रहेगा। अब यहाँ पर अगर हम सिलिकॉन यूज करते हैं, मींस यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, अगर सिलिकॉन को हम हर जगह देखते हैं, या अगर हम जर्मेनियम देखते हैं, सिलिकॉन हो या हमारे पास जर्मेनियम हो, चूंकि दोनों सेमीकंडक्टर्स है, अगर हम जर्मेनियम को यूज करते हैं इन प्रोसेस में, तो उसके लिए जो पोटेंशियल बैरियर के लिए जो वोल्टेज है वो है 0.3 वोल्ट तक है। जो पोटेंशियल बैरियर है सिलिकॉन के लिए वो है हमारे पास 0.7 वोल्ट है। तो ये हमारे पास पीएन जंक्शन है। इसी पीएन जंक्शन को देखकर हम आगे बायसिंग करेंगे। बायसिंग मींस फॉरवर्ड बायस्ड, रिवर्स बायस्ड, वो कमिंग लेक्चर में हम इसको देखेंगे, बाय ग्राफ भी देखेंगे कि बाय डायग्राम भी। इसी पीएन जंक्शन के साथ अगर हम इस साइड भी एक वायर अटैच कर ले, इसके साथ भी हम एक वायर अटैच कर ले, जब हम वायर अटैच करते हैं फिर इसको हम डायोड भी कहते हैं, और फिर इसको हम सेमीकंडक्टर डायोड भी कहते हैं। डायोड भी इसको कहते हैं, सेमीकंडक्टर डायोड भी इसको कहते हैं। इस डायोड का जो सिंबल है इलेक्ट्रॉनिक्स में वो ये है हमारे पास, ये है डायोड का सिंबल। डायोड में जो ये पॉइंट है, जैसे कि आपको ये एरो नजर आ रहा है, ये जो पॉइंट है ये जाहिर करता है किस चीज को, एनोड को। ये जो बार आपको नजर आ रहा है ये पॉइंट जाहिर करता है किस चीज को, कैथोड को। एनोड का मतलब है ये कौन सा साइड है, ये हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर वाला साइड है। कैथोड का मतलब है हमारे पास ये एन टाइप सेमीकंडक्टर वाला साइड है, ये वाला जो एन टाइप है ये साइड है। या हम कहते हैं कि एनोड हमारे पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, मींस ये पी टाइप पॉजिटिव टाइप है। कैथोड का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कैरियर्स, तो N मींस नेगेटिव, इसलिए इसको MN टाइप भी कहते हैं। तो ये सिंपल हमारे पास डायोड है, ये फिर यूज होता है इलेक्ट्रॉन्स को, करंट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। करंट जितना हाई जाएगा तो वो इस चीज़ को डैमेज कर देगा। जैसे हम कहते हैं कि डिवाइस जल गया है तो हाई करंट जाता है, अब उसी में करंट को कंट्रोल करने के लिए फिर हम डायोड यूज़ करते हैं। डायोड मीन्स यही पीएन जंक्शन के साथ वायर्स लगाना, इसको फिर हम बायसिंग करते हैं, सर्किट के साथ लगाते हैं। उसमें फॉरवर्ड बायस होता है, रिवर्स्ड बायस होता है, ये हम आगे कमिंग लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर स्टार्ट ले लिया है चैप्टर नंबर 17 इलेक्ट्रॉनिक्स का। उम्मीद है आपको ये काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में मीन्स हमारे पास हम डिवाइसेस की बात देखते हैं, अप्लायंसेस देखते हैं, डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, सेमीकंडक्टर्स। फिर इसी तरह सेमीकंडक्टर्स में हमने इंट्रिंसिक देखा जो अनडोप्ड है, एट रूम टेम्परेचर ये एज इंसुलेटर काम करता है, टेम्परेचर के राइज करने से ये एज ए कंडक्टर काम करता है। फिर हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखा कि अगर हम इसी चीज़ को मज़ीद इम्प्रूव करना चाहें तो हम इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं। इम्प्योरिटीज़ का ऐड करना उसको हम कहते हैं डोपिंग, इसलिए इसको हम डॉप्ड सेमीकंडक्टर भी कहते हैं।
एन टाइप मीन्स पेंटावेलेंट, फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स को ऐड की इम्प्योरिटीज को ऐड करना। फिफ्थ में 5 वैलेंस शेल होंगे तो एक रह जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह जितनी इम्प्योरिटीज करेंगे उतने ही ये इलेक्ट्रॉन की तादाद, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होती जाएगी। इसका ये मतलब है कि एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ही ज़्यादा होगी। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो एक्स्ट्रा है, ये किसी को देगा, इसलिए इसको हम डोनर भी कहते हैं। ये जो पेयर बनाएंगे ये इलेक्ट्रॉन पेयर है। पी टाइप मीन्स ट्राईवेलेंट, मीन्स थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स, एल्यूमिनियम, बोरॉन, गैलियम, इंडियम। अब बोरॉन कोई इम्प्योरिटीज को हम ऐड कर रहे हैं सेमीकंडक्टर के साथ, तो बोरॉन थर्ड ग्रुप है, 3 वैलेंस शेल होंगे, तो 1 2 3 तो पेयर बना लेंगे। फोर्थ जो है सिलिकॉन के साथ पेयर नहीं बना रहा, वहां पर होता है ओल। ओल एज अ पॉजिटिव चार्ज बिहेव करता है। तो जितनी इम्प्योरिटीज हम ऐड करेंगे तो हर पॉइंट में हमें होल्स मिलता जाएगा। इसका यह मतलब है कि पी टाइप में ओल की तादाद ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की पेयर हो रहे हैं, बॉन्ड बन रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और ओल है, इसको हम इलेक्ट्रॉन ओल पेयर कहते हैं। इस ओल को कंप्लीट करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको इसलिए इसको एक्सेप्टर भी कहते हैं। पी एन जंक्शन में हमने क्या देखा कि ओल्स है पी टाइप में, इलेक्ट्रॉन्स है एन टाइप में। इनको एक जंक्शन के अक्रॉस इनकी इम्प्योरिटीज को कुछ ऐड रखते हैं एक जंक्शन के अक्रॉस, जिसको हम कहते हैं जंक्शन। पी एन जंक्शन में इस इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से, चार्जेस और होल्स की मूवमेंट से हमें डिप्लेशन रीजन बनता है, जिससे हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को एक खास लिमिट तक रखा जाता है। सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट है। जिस पॉइंट में मजीद ये इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे उसी पॉइंट में ये रुक जाएंगे, उसको हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। इसी पीएन जंक्शन से अगर हम वायर्स लगाएंगे उसको हम डायोड कहते हैं। ये फ्लो ऑफ करंट के लिए कंट्रोल करने के लिए भी यूज होता है। इस डायोड का सिंबल ये है, ये एनोड या बी टाइप, ये हमारे पास कैथोड या एन टाइप है। तो उम्मीद है आपको ये काफ़ी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।